आत्मानंद पिपासु सभी भव्यजनों को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आश्रम अधिकार में अब बात चल रही है शंका समाधान की। शिष्य के मन में शंका उत्पन्न हुई है, जिज्ञासा उत्पन्न हुई है क्या कि जब गुरु ने कहा कि वर्तमान काल के अशुद्ध परिणामों में वो बुद्धिपूर्वक कर्म नहीं बांधता और भूतकाल में जो कर्म हो चुके हैं, जो उदय में आ रहे हैं, उनको अपना नहीं मानता, और इस तरह से ऐसा श्रद्धान होने के कारण जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा होता है वो निराश्रव रहता है, उसके आश्रव का दोष नहीं लगता। तो शिष्य के मन में प्रश्न आया कि संसार में हम देखते हैं बहुत ज्ञानी ज्ञानी भी मिलते हैं हमें, अच्छे अच्छे साधु सन्यासी भी हैं, आचार्य भी हैं, तो वो सब जो है वो सारे ही कार्य करते हुए दिखते हैं और सम्यक दृष्टि होंगे ऐसा लगता है उनके आचरण से। तो सम्यक दृष्टि सब कुछ तो करता दिखता है, फिर उसको निराश्रव क्यों कहा? कह रहा है शिष्य, अपनी बात कह रहा है, जो जग में विचरे मतिमंद सुछंद सदा वर्ते बुध जैसो, चंचल चित असंजित वैन शरीर स्नेह जथावत जैसो, भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहाँ ऐसो, पूछत शिष्य आचार्य सो ये सम्यक वंत निराश्रव कैसो। समझ में आई होगी, सीधी सादी भाषा है। तो कहता है, शिष्य अपनी शंका बताता है कि मैं देखता हूँ जैसे जो माने जैसे जिस प्रकार संसार में मतलब बुद्धिशाली, बुद्धिमान, मतिमंद के दो अर्थ हैं। मतिमंद के दो अर्थ हैं। अगर मतिमंद कह दो तो मति यानी बुद्धि जिसकी मंद है वो, और मतिवंत कह दो, मतिमान कह दो तो ज्ञानी अर्थ निकल जाता है। तो यहाँ मतिमंद शब्द है। मतिमंद का अर्थ है अज्ञानी। तो जैसे जग में अज्ञानी मतलब रहते हैं, विचरे माने रहते हैं, सुछंद सदा वर्ते बुध जैसो, और अपने मनमानी से सारे कार्य करते हैं, स्वतंत्र है वो भी। उन पे किसी ने कोई बंधन थोड़ी ना बांध रखा है, ऐसे नहीं करना, कोई डंडा लिए थोड़ी खड़ा रहता है उनके हर समय कि तुम ये मत करो, कि ये मत खाओ, कि ये मत सोचो, है ना। तो कहता है वो भी स्वतंत्र है, स्वच्छंद है। स्वच्छंद सदा वर्त है बुध जैसो, बुध माने बुद्धिमान। तो जैसे अज्ञानी है वैसे ही ज्ञानी सदा वर्तन करते हुए, व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। चंचल चित्त असंजित वैन। चंचल चित्त का मतलब है उनका भी मन चंचल है जैसे दूसरों का है। और असंजित वैन, असंजित वैन का मतलब है कुछ भी कह देते हैं, असंयत वचन है, जीभ है कहीं भी फिसल जाती है, कैसा ही बोल देते हैं। कभी गुस्सा भी करते दिखते हैं, कभी झूठ बोलते भी दिखते हैं, कभी निंदा करते भी दिखते हैं। हाँ, सब तरह के लोग हैं। तो किसी की जबान के ऊपर कोई वो लगाम थोड़ी लगी हुई है। तो सबका सब एक जैसे दिखते हैं, बात भी करते हैं, बोलते भी हैं, आपस में व्यवहार भी करते हैं। शरीर स्नेह जथावत जैसो, और अपने अपने शरीर की सार संभाल भी करते हैं। शरीर का स्नेह भी बुद्धिमान का भी और कम बुद्धि वाले अज्ञानी का भी एक जैसा ही दिखता है। उसके भी चोट लग जाए वो भी शरीर को संभालता है, वो भी दवाई करता है बीमार होने पर। भोग संजोग परिग्रह संग्रह मोह विलास करे जहाँ ऐसो, और उसके वो भी भोग भोगता है, इंद्रियों के विषय भोगता है, और उसको भी जो संयोग मिले हैं उन संयोगों में वो भी अपना मस्ती करता है। परिग्रह भी है उसके, घर परिवार परिजन रिश्ते नाते, संग्रह भी है उसके, सब कुछ है उसके, मोह भी है उसके, विलास भी करता है, सब एक जैसा है। लेकिन फिर आप कैसे कहते हो कि जो ज्ञानी है उसके तो आश्रव नहीं होता, वो तो निराश्रव होता है, और क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होता है, और जो अज्ञानी है उसके
आश्रव होता है। तो गुरुजी ऐसे कैसे पहचान करें? अब गुरुजी समझ गए कि मेरा ये शिष्य कहाँ अटक रहा है। जानते हैं ना, अपने बछड़े के दांत सबको पता होते हैं। तो वो गुरु अब शिष्य का समाधान कर रहे हैं शंका का। पूरब अवस्था जे करम बंद किने अब तेई उदय आई नाना भांति रस देते हैं। कई शुभ साता कई अशुभ असत रूप दुहों सोना राग न विरोध समचेत हैं। जथा जोग क्रिया करें फल की न इच्छा धरें जीवन मुक्ति को विरद गही लेते हैं। यात ज्ञानवंत को न आश्रव कहत को मुद्धता सोन्यारे भय शुद्धता समेत हैं। देखिए बड़ा सुंदर समाधान दिया है गुरु ने। गुरु कहते हैं पूरब अवस्था जे कर्म बंध किने अब तेई उदय आई नाना भांति रस देते हैं। कहते हैं जो पूर्व अवस्था में कभी नादानी में कभी अज्ञानता से उन्होंने भी कर्म बंधन किए होंगे, तो जो बांध लिए थे कर्म अब वो सम्यक दृष्टि हो गए, अब उनको समझ आ गई, पहले नहीं थी। तो पहले उन्होंने भी कर्म बंधन किए थे, तो पूर्व अवस्था में जो कर्म बंधन कर लिए थे अब वो उदय आते हैं तो तरह तरह के रस देते हैं। कोई सुख भी देता है, कोई दुख भी देता है, कोई कर्म आता है मीठा, कोई खट्टा, कई शुभ कई अशुभ असाता रूप। कोई तो शुभ कर्म होते हैं जो सुख देते हैं और साता देते हैं, और कोई अशुभ कर्म का उदय आता है वो असाता भी देते हैं। भाई दुहों सो न राग न विरोध समचेत हैं। और जो दोनों प्रकार के कर्म उदय आते हैं, या इष्ट या अनिष्ट, तो उन दोनों में कर्म उदय में ना वो राग करते हैं ना वो द्वेष करते हैं, ना वो ऐसा सोचते हैं कि मेरे तो बस सुख ही सुख आता रहे, ये दुख क्यों आ गया। ना उनको दुख से एलर्जी है ना उनको सुख से राग है। तो दुह सो न राग न विरोध समचेत हैं। समचेत का मतलब समचित्त भाव रहता है उनका, समान सोच रहती है दोनों में। अच्छा ये भी मैंने किया हुआ है, ये भी मैंने किया, कोई बात नहीं, आने दो, जैसा हो ठीक है, ऐसा उनको रहता है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना। और कहते हैं कि फूल आए चाहे कांटे आए, हम तो मस्ती में रहते हैं। ऐसे होते हैं समय दृष्टि समचेत। जथा जो क्रिया करें, जथा जो क्रिया का यहाँ समझने का है। जथा जोग का मतलब है जैसा समय है वैसी क्रिया करते हैं। वो भी बिजनेस करते हैं, वो भी परिवार पालते हैं, वो भी समाज के बीच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, मेल जोल रखते हैं, सब काम वो भी करते हैं। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है, सभी कुछ वो भी वैसी ही क्रिया करते हैं। जथा जोग, जथा जोग का मतलब यथा योग्य, समय के ऊपर जो योग्य है वो क्रिया वो भी करते हैं। फल की ना इच्छा धरें, और फल की इच्छा नहीं रखते हैं अपने अंदर में। फिर जीवन मुक्ति को विरध गही लेते हैं, और उन्होंने जीवन मुक्त होने का ये एक फार्मूला, ये एक उपाय, विरध का मतलब तरीका, और इस तरीके से जीवन मुक्त होकर रहते हैं और विरध गही लेते हैं। विरध माने यश, चारों ओर उनकी प्रसिद्धि फैल जाती है। भाई वो तो जीवन मुक्त हो गए, वो तो सचमुच में सम्यक दृष्टि है ना, क्योंकि उनका व्यवहार ऐसा होता है। कोई उनके साथ में दगा कर दे उसके ऊपर द्वेष नहीं करते, कोई उनको बहुत बहुत सम्मान दे दे, उस सम्मान देने वाले के प्रति उनका राग नहीं होता, तो समभाव से रहते हैं। तो इस प्रकार के रोज रोज हमेशा उनके इस प्रकार के कार्य देखने में मिलते हैं, तो लोग क्या कहने लगते हैं, यश देने लगते हैं उनको। अरे भाई वो तो बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े आत्मार्थी हैं। तो विरध गही लेते हैं। विरध का मतलब यश, कीर्ति, सम्मान, उनको वो सम्मान प्राप्त हो जाता है। ज्ञाते ज्ञानवंत को ना आश्रव कहत को, इसलिए ज्ञानी को कहते हैं ये आश्रव से मुक्त हो गए, निराश्रव हो गए। मुद्धता सो न्यारे भय, मुद्धता माने मिथ्यात्व, मोह, उनसे तो वो अलग हो चुके हैं और शुद्धता समेत हैं। और इनको तो बड़ी शुद्धता है भाई, ये तो बड़े अलग ही हैं, लोग ऐसा कहने लग जाते हैं उनके विषय में। और ऐसी ही बातें उनके बारे में हो जाती हैं, वो सचमुच ही
किसी के कहने और ना कहने की परवाह नहीं करें। हमें भी ये सोचना कि हम दूसरों के कहने के लिए अच्छे बन जाएं, नहीं, सचमुच में हम अच्छे बने और समभाव हमारे अंदर आता रहे। यही यही हमारा ज्ञानी होने का लक्षण है। अब क्या कहते हैं गुरु, और समझा रहे हैं। जो हित भाव सुराग है, अनहित भाव विरोध, भ्रामिक भाव विमोह है, निर्मल भाव सुबोध। कैसे पहचाने कि राग है कि द्वेष है कि मोह है, क्या है? तो पहचान बता रहे हैं गुरु कि प्रेम का भाव राग है। जहाँ अपनी प्रवृत्ति करने की इच्छा होती है ना, वो राग है। अभी बैठे हैं आराम से, अभी इच्छा हुई चलो मित्र के पास चलते हैं, ये राग है। फिर इच्छा हुई चलो थोड़ा सा घूम कर आते हैं, ये भी राग है। तो जहाँ अपने मन से प्रवृत्ति करता है, हित भाव अपना समझता है, उसमें सुख मानता है, वहाँ राग है। और घृणा का भाव देश, अनहित भाव विरोध, विरोध का जो भाव है, घृणा का जो भाव है, अनहित का जो भाव है, मुझे नहीं करना, वो ऐसा जो भाव है, वो विरोध का भाव, घृणा का भाव, वो है द्वेष। भ्रामिक भाव विमोह है, और जिसमें भ्रम होता है, भ्रम ये सही है कि ये सही है, कुछ समझ नहीं आता। कभी लगता है ये तो मेरे संबंधी बड़ा परेशान करते हैं मुझे, अब नहीं बात करूँगा। फिर राग उमड़ आता है उनके ऊपर, है ना। तो कभी कुछ और कभी कुछ, वो भ्रम का जो भाव है वो उसको कहते हैं मोह। और निर्मल भाव सुबोध, और जो बोध से भरा हुआ भाव है, ज्ञान से भरा हुआ भाव है, निर्मल है, जिसमें ना राग न द्वेष न मोह, तीनों का कोई पुट नहीं है, कोई अंश नहीं है, उसको समझो वो तीनों से रहित सम्यक ज्ञान है। वो निर्विकारी भाव जो है वो सम्यक ज्ञान है। और जहाँ राग द्वेष मोह है, वही तो आश्रव है। राग विरोध विमोह मल, यही आश्रव के मूल, यही कर्म बढ़ाई के, करें धर्म की भूल। राग विरोध यानी द्वेष और मोह, ये मल है, गंदगी है, ये आत्मा के विकार हैं। यही आश्रव के कारण है। आश्रव यानी कर्म का बंध, आत्मा की ओर आना, कर्म पुद्गलों का आत्मा की ओर खिंचाव, आत्मा की ओर उनका आगमन, वो है आश्रव। तो आश्रव के मूल कारण है राग द्वेष और मोह। यही कर्म बढ़ाई के, करें धर्म की भूल, और कर्म बंद करवा के यही आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं। इनकी वजह से तीन है ना इकट्ठे, तिकड़ी है ये तिकड़ी। तो ये तिकड़ी क्या करती है, हमें हमेशा भ्रम में डाले रखती है, बुला के रखती है। और आत्मा की तो जो एक प्यारी छवि है, आत्मा का जो विलास है, जो आनंद है, उससे वंचित हो जाते हैं, उसको भूल जाते हैं और कर्म बंध करते रहते हैं। तो कहते हैं देख बच्चे, गुरु समझा रहे हैं, वत्स सम्यक दृष्टि जीव निराश्रव होता है। जहाँ न रागादिक दशा, सो सम्यक परिणाम, याते ज्ञानवंत को, कहो निराश्रव नाम। जो ज्ञानवंत जीव होता है, जिसको समझ आ जाती है कि मेरे लिए क्या हितकर है, क्या मेरे लिए बुरा है, तो उसको
राग और द्वेष और मोह, इन तीनों से बचना होता है, बचने की इच्छा होने लगती है और वो खुद से खुद इनसे अलग होता जाता है धीरे धीरे। और बिल्कुल एक समय ऐसा आता है, हटते 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 मंद करते करते, जब उसके राग द्वेष कषाय और मोह सब मंद हो जाते हैं तो उसकी राग आदि की दशा नहीं रहती, सम्यक परिणाम ही ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि राग आदि हटेंगे, राग द्वेष मोह हटेंगे तो वो जगह खाली होगी, वहाँ सम्यक परिणाम आएंगे। तो सम्यक परिणाम ज़्यादा आने लगते हैं उसके, और एक समय ऐसा आता है पूरे सम्यक ही परिणाम आते हैं, तो वो सम्यक दृष्टि कहलाता है, सम्यकवंत कहलाता है। तो सम्यकवंत जीव इसलिए उसको निराश्रव कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर आश्रव का कोई अंश नहीं रहता। अब निराश्रवी जीव, उसका आनंद बता रहे हैं। जे कई निकट भव्य राशि जगवासी जीव, मिथ्या मत भेद ज्ञान भाव परिणय है। जिनकी सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कहूँ, विमल विलोकनी में तीनों जीत लिए हैं। तजी पर माद घट सोधी जो निरोधी जोग, शुद्ध उपयोग की दशा में मिली गए हैं। तेई बंद पद्धति विदारी पर संग डारी, आप में मगन वे के आप रूप भय हैं। उनकी हालत बता रहे हैं, उनकी अवस्था बता रहे हैं, उनका आनंद बता रहे हैं निराश्रवी जीव का। जे कई निकट भव्य राशि जगवासी जीव, अभी तो वो संसार में है, जग राशि जग में वास कर रहे हैं, और लेकिन निकट भव्य हैं। देखिए इसको समझना है, कुछ भव्य ऐसे होते हैं जो निकट भवी होते हैं, और कुछ हैं तो भवी लेकिन वो निकट भवी नहीं है, वो दूर भवी हैं। होंगे, मुक्त होंगे, लेकिन देर से होंगे। और जो आसन्न भव्य होते हैं, निकट भवी होते हैं, उनके बारे में यहाँ बात चल रही है। वो थोड़े ही काल में मुक्त होने वाले हैं। तो जे कई निकट भव्य राशि जगवासी जीव, मिथ्या मत भेदी ज्ञान भाव परिणय हैं, जिन्होंने अपने मिथ्यात्व का तो भेदन कर दिया है और जो ज्ञान भाव में, सम्यक भाव में तल्लीन हो गए हैं, उसको ग्रहण कर लिया है उन्होंने। जिन्हीं की सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कहूँ, और उनके अंदर में न राग होता है, न द्वेष होता है, और न मोह होता है, और विमल विलोकनी में तीनों जीती ले हैं। और उनकी जो विमल विलोकनी यानी जो उनकी शुद्ध दृष्टि है, अब उनकी दृष्टि शुद्ध हो गई है, शुद्ध श्रद्धान हो गया है, निर्मल दृष्टि हो गई है, निर्मल श्रद्धान हो गया है। तो निर्मल श्रद्धान में, सच्चे श्रद्धान में राग द्वेष मोह खत्म होने के बाद उन्होंने जब इन तीनों को जीत लिया, राग को भी जीत लिया, द्वेष को भी जीत लिया, मोह को भी जीत लिया, तो फिर ऐसी आनंद की दशा होती है उनकी। तजी पर माद घट सोधी ज निरोधी जोग, उनका योग का निरोध हो जाता है। योग हमारे तीन हैं, मन का योग, वचन का योग, काया का योग। मन के योग से हम सोच विचार करते हैं, वचन के योग से हम बोलते हैं, सुनते हैं, और काया के योग से हम हलन चलन करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं। तो तीनों हमारे ये योग हैं निरोधी योग। उन्होंने अपने योगों का निरोध कर लेते हैं वो, ऐसे सम्यक दृष्टि। और घट शोधी तजी परमाद, तीन लक्षण बताए यहाँ पे। प्रमाद उनका दूर हो जाता है, घट शुद्ध हो जाता है उनके, यानी अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है, योगों का निरोध हो जाता है। शुद्ध उपयोग की दशा में मिले गए हैं। अब उनका उपयोग यानी उनका जो अटेंशन है, कार्य करने का जो इंटेंशन है उनका, वो शुद्ध हो जाता है, ना शुभ रहता ना अशुभ रहता, दोनों से हटके शुद्ध हो जाता है। तो शुद्ध उपयोग की दशा में मिल गए हैं, उसमें ही वो मिल जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं शुद्ध उपयोग में। तेई बंद पद्धति विदारी पर संग डारी, वो बंद पद्धति को विदारण कर देते हैं। अर्थात बंध जिस तरह से होता है, कर्म का बंध क्यों होता है भाई? राग से, द्वेष से, मोह से। वो कार्मन पुद्गल, कार्मन वर्गना के पुद्गल ऐसे खिंच के आते हैं जैसे कि
चुंबक लोहे को खींच लेता है। चुंबक दूर रखा है, लोहे की कोई वस्तु दूर रखी है, और जितना जितना पावरफुल चुंबक होगा ना उतना ही खींचेगा वो। ऐसे ही जितना तीव्र हमारे राग या द्वेष या मोह होते हैं, उतने ही तीव्रता से, उतने ही ज़्यादा कर्म पुद्गल खिंच कर आते हैं, और वो आके आत्मा के साथ में, आत्म प्रदेशों के साथ चिपक जाते हैं। स्पर्श नहीं करते। ये ध्यान रखने की बात है, स्पर्श नहीं करते। कि स्पर्श तो दूध पानी की तरह मिलते नहीं एकमेकों के, नहीं नहीं, ये समझने की बात है। इसको हमें जानना जरूरी है कि जो कर्म पुद्गल होते हैं ना, वो जो आत्मा के साथ आके मिल जाते हैं, वो कर्म पुद्गल, उनमें तो स्पर्श गुण होता है, लेकिन आत्मा में स्पर्श गुण नहीं होता, तो आत्मा को स्पर्श भी नहीं करते हैं। बांधना तो बहुत दूर है, समझ गए ना। तो बंध की पद्धति ऐसी है कि राग द्वेष मोह के कारण से वो आते हैं। अब उन्होंने राग द्वेष मोह तीनों हटा दिए हैं, तीनों जीत लिए हैं, तो बंध की पद्धति का विदारण हो गया है। तेई बंध पद्धति विदारी, पर संग डारी। पर संग माने अपने आत्मा से अतिरिक्त किसी अन्य की संगति नहीं करना, इच्छा नहीं करना। पर संग डारी, डारी माने हटा देते हैं पर संग को, और आप में मगन वह के, आप रूप भय हैं, और अपने आत्मा में ही तल्लीन, आत्मा में ही मगन हो जाते हैं, और बंध परंपरा का विनाश करके पर वस्तु के संबंध को छोड़कर और अपने आत्मविलास में ही तल्लीन होकर, उसी में आनंदित होकर, और आत्मा का स्वरूप खुद बन जाते हैं। आत्म रूप भय हैं, आप रूप भय हैं। आप रूप भय मन ने अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और अभी अभी और समझाएंगे शिष्य को गुरु, वो हम अगली मीटिंग में सुनेंगे।